और राइफल भी उसी के साथ मिला है। और कल इनिशियल हम लोग को पता चला था कि ये TRF के मिलिटेंट है श्रीनगर सिटी वाला, लेकिन इनिशियल ये नहीं था पता कि पुलवामा का टेररिस्ट भी इसमें मिला हुआ है। कल हम लोग लग रहा था कि चारों के चारों टेररिस्ट सिटी के ही हैं, लेकिन 2 सिटी का है और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है। पूरा ये ज्वाइंट अटैक था और इसमें हम लोग और जो इसके रिलेटेड OGW नाम आ रहा है उसको भी हम लोग डिटेन करके इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंट्रोगेट भी करेंगे पूरा। और जो गाड़ी जो है अल्टो 800 JK 13E2098, ये गाड़ी टेररिस्ट ने यूज किया था। ये गाड़ी उसी आदमी का है जिसके घर में इनकाउंटर हुआ, और इनकाउंटर जहाँ हुई है उसके बाहर गाड़ी रखा हुआ था। इसको भी हम लोग गाड़ी के नंबर को परस्यू कर रहे थे, उस घर तक पहुँचने में इससे भी हम लोग को मदद मिली थी। और नवाज डार जो है इसके घर में इनकाउंटर हुआ है, इसको हम लोग 13 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत इसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। और लावेपुरा इनकाउंटर में जो 2 जो हम लोग पकड़े थे OGW, उसके इंट्रोगेशन के बाद कल हम लोग रात में एक और पकड़ लिए। और उस केस में हम लोग टोटल जो 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व था और उसको या तो पकड़ेंगे या इनकाउंटर में यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है पूछना। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से श्रीनगर पुलिस को, पुलवामा पुलिस को, आर्मी को, CRP को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लेस देन 24 आवर्स के अंदर इस केस को सॉल्व करके किया गया और तीनों टेररिस्ट को यूटिलाइज किया गया। सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कहा था कि श्रीनगर बेस्ड भी 2 मिलिटेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे करके अटैक को, तो क्या इस एनकाउंटर में मौजूद थे वो 2 मिलिटेंट्स श्रीनगर बेस्ड जिनका आपने आइडेंटिफिकेशन बताया? एक्शन करने के बाद, अटैक करने के बाद जो श्रीनगर का टेररिस्ट था श्रीनगर में रह गया, चूँकि उसका यहाँ पर हाइडआउट भी है जिसके पीछे में लगे हुए। जो पुलवामा के टेररिस्ट था वो भागा गाड़ी में, और उससे हम लोग उसको परस्यू किए और उसको पीछे किए। तो क्या जो 3 मिलिटेंट मारे गए इनका कोई ताउन है जो HMT में अटैक हो गया, सोपोर से कोई कनेक्शन है? HMT वाला नहीं है, जो नौगांव में अटैक हुआ उसमें है कोई इन्वॉल्वमेंट HMT या सोपोर में है? और फर्दर वो देखेंगे, क्योंकि ये केस इसलिए प्रूव हो गया है कि उसके साथ वह SLR मिला है जो कि कल फिनिश किया गया था। लास्ट क्वेश्चन सर, हमने देखा पिछले कुछ समय में से कंटिन्यूअसली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि बीजेपी को ही टारगेटेड लिया जा रहा है या फिर ये ओवरऑल सिक्योरिटी थ्रेट अभी सारी पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए बना हुआ है? देखिए, मेरा मानना है कि ये थ्रेट हर एक पोलिटिकल पार्टी के लिए है, और लेकिन उसमें भी कुछ लोग को ज़्यादा होता है। जब थ्रेट का कंसेप्ट क्या होता है, थ्रेट का जो पैरामीटर होता है कि हम लोग कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं, किसी को X करते हैं, किसी X2 करते हैं, Y करते हैं, Z+, इसलिए करते हैं। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, हर एक पार्टी का अलग अलग थ्रेट होता है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी को जो एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, उनको ज़्यादा थ्रेट है। इसलिए कल DIG साहब, मैं SSP साहब, तीनों जाके बीजेपी अपनी पार्टी के जितने भी STT गार्ड है पूरी सिटी में पर्सनली जाके देखे उसमें क्या कमी है, किसको और हमको इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं स्ट्रॉन्ग मैन पावर को बढ़ाना है, कहीं मान ली कि बिल्डिंग का हाईरिजेज करना है, कहीं बंकर को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लगे हम लोग करेंगे। अब पूरी प्रयास करते हैं हम लोग, और अपने जो हमारे जो पुलिस पर्सन डिप्लॉयड हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं, उनको भी कमी जो ट्रेनिंग है उनको पूरा करेंगे। और अगले बार अगर कहीं होता है खुदा खासा, तो मैं आप लोग आश्वासन देता हूँ कि हमारा जवान इस पर मिलिटेंट को ही न्यूट्रलाइज कर लेगा। सर, रिसेंटली पुलिस ने कहा था जो अनायतुल्लाह शेख मारा गया था शुपियान, तो उसने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया था। क्या उसमें 2 चीज़ें हैं कि अभी भी क्या इन्फिल्ट्रेशन जारी है, और अगर वो रिसेंटली आया है तो उसके साथ क्या कुछ और लोग भी आए हैं? ट्रेडिशनली और लोग आते हैं किसी लोकल मिलिटेंट के साथ, सिंस वो ट्रेन था पाकिस्तान में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि DG साहब बार बार आपको बोले हैं और आर्मी के ऑफिसर भी आपको शेयर किए हैं कि लास्ट इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हुआ है, इस साल भी बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है, क्योंकि वो रिसेंटली आया था। और हो सकता है कि नेपाल से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर के बॉर्डर से आते, नेपाल से भी आ सकता है। और चूँकि इनकाउंटर मारा गया इसलिए उसको हम इंट्रोगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली आया था। इनफैक्ट कि उसके घर वाले को ही नहीं पता था, उसका बेटा अभी रिसेंटली आ गया है। जी साहब, यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो सोपोर में भी वहाँ अटैक हुआ, तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल वर्कर्स पे उन पर अटैक हुआ, और कल का अटैक पॉलिटिकल वर्कर पे ही है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो ये कामयाबी बताई गई DDC इलेक्शन की, उसके बाद जो पॉलिटिकल वर्कर्स पे जो अटैक, इस पर ज़्यादा मिलिटेंट को अटैक कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इससे कुछ मुख्तलिफ है कि एक सोल्जर जिसको शायद अब्डक्ट किया मिलिटेंट ने, उसकी 8 महीनों से उसका बाप उसकी लाश को ढूंढ रहा है, तो पुलिस उस पर क्या कर रही है? 2 सवाल। जहाँ तक सोल्जर का TA का जवान की बात है, इनिशियली टेररिस्ट ने क्लेम किया था कि इसको मार के हम लोग कहीं दफना दिए। जो टेररिस्ट क्लेम किया था वो इनकाउंटर मारा गया,
और उसके कुछ औजलू से हम लोग बात किए थे, इंट्रोगेट किए थे, तो अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ पर दफनाया है। फिर भी हम लोग अपने जो फील्ड में सोर्स है उससे बात कर रहे हैं। अगर उस तंजीम से और फिर से रिलेटेड कोई टेररिस्ट जिंदा मिल जाएगा तो उसको फर्दर इंट्रोगेट करेंगे। उसमें हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, कहीं से उसका कुछ सुराग मिल जाए। दूसरी बात जो है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर अटैक किया जा रहा है, जैसा हम सब जानते हैं कि डीडीसी के इलेक्शन जेएनके की हिस्ट्री में पहला बार हुआ था। अब फर्स्ट टाइम में ये इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ था। इनफैक्ट हमारे अपोजिशन के लीडर उमर साहब भी एक ट्वीट किए थे जिसमें बोले थे कि 3 डिकेड में फर्स्ट टाइम इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ है। इससे पाकिस्तान के जो हैंडलर है काफ़ी परेशान है, वो बार बार प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, खास करके जो पंचायत सिस्टम के हैं, तो इन पर अटैक करने के लिए। लेकिन हम लोग भी उसकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए पूरी इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हर एक को नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो वनरेबल है, जिसको थ्रेट है, जो हम लोग को कंसल्ट करते हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं। और साथ साथ अपने जवान को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, एसओपी में बदलाव लाए और उनके कुछ ट्रांसफ़र भी करेंगे। जैसे कि कोई लोकल है, उनके रिलेटिव पीएसओ है, उसको हटा देंगे हम लोग। जैसे कि उसी गांव का पीएसओ है तो उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग जल्दी से घर भागता है। तो बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं, उनके रिवॉम्पिंग कर रहे हैं उनके पीएसओ सिस्टम में, एसएटी गार्ड में, और बहुत जल्दी हम लोग कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, 0 एरर ले आएंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जेएनके पुलिस का जवान हो चाहे यहाँ के प्रोटेक्टिव पर्सन हो, वो वनरेबल होता है। इसलिए होता है कि कभी कभी 2 पीएसओ लेकर रिमोट एरिया में जाते हैं तो सॉफ्ट टारगेट होता है, लेकिन चूंकि चैलेंज है तो उसके लिए हम लोग अपना उपाय कर रहे हैं। और ज़्यादा हमको मैन पावर मिल जाएगा अभी यात्रा के टाइम में, तो और जहाँ जहाँ प्लग करना होगा, जहाँ रिलोकेट करना होगा, जहाँ फिर से कैंप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आरटीओ कश्मीर ने क्लियर किया था कि जिस बंदे की अपने नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी या नेक्स्ट केस जो उसका होगा या उसके नाम पे, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एसपी आपको रिप्लाई दे देंगे। ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए हैं। आप छोड़ in and around the state. Do you see any pattern? Is there are militants following a pattern? Is there a specific list of targets they have made? Are there any inputs regarding this? Or these are just random attacks wherever they can? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ के नए लड़कों को इंस्टिगेट कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है टेररिस्ट ज्वाइन करने के लिए। ये यंग लड़के जो होते हैं, इनको डर थोड़ा कम लगता है, इनको पता नहीं अपने फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में, इसलिए ज़्यादा ये अटैक करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कृष्णा ढाबा पर अटैक हुआ था, बहुत छोटा लड़का था, उसमें तो एक 17 ईयर्स ओल्ड था पूरा था, नए लड़के। चाहे यहाँ पर बागात में वहाँ पुलिस वाले पर अटैक हुआ था, वो भी छोटे टेररिस्ट थे, नए टेररिस्ट थे पूरे। कल भी जो अटैक हुआ है, इन नए लड़के लोग हैं पूरा है, चाहे सिटी का हो चाहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।